तो यहाँ पे ऑथर के बारे में हम डायरेक्ट स्टोरी स्टार्ट कर देते हैं। ओके, वोला ग्रैंडपा एंड हिज वाइफ लिव्ड एट द वेस्टर्न एंड ऑफ आवर विलेज। वोला ग्रैंडपा और उनकी जो बीवी थी वो कहाँ रहती थी? वेस्टर्न एंड ऑफ आवर विलेज। अ लार्ज वोकल ट्री ओवर सैडोड देयर हट। एक लार्ज वोकल ट्री था जो कि छाया देता था उनके हट को, घर में। इन द वोकल ट्री में देयर लिव्ड अ स्मॉल ट्रूप ऑफ मोंकी। उसी वोकल ट्री में एक ट्रूप रहता था, मोंकी का ग्रुप। ओके, ये कलेक्टिव नाउन है, स्मॉल ट्रूप ऑफ मोंकी। ओके, वोला ग्रैंडपा एंड हिज वाइफ डिड नॉट माइंड इट। उनको इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, दोनों को, उनकी वाइफ को, उनकी वाइफ को भी और वोला ग्रैंडपा को। ओके, वन मूनलाइट नाइट बी बेयर रिटर्निंग फ्रॉम अ फेस्टिवल। एक रोज़ मूनलाइट में वोला ग्रैंडपा एंड उसकी वाइफ जो है घर आ रही थी। रिटर्निंग मीन्स वापस आना, फ्रॉम अ फेस्टिवल, एक फेस्टिवल से। द रोड वाज लॉन्ग, जो रोड था वो बहुत लॉन्ग था, एंड फोगी था। ठीक है, सो वन मूनलाइट मतलब चांदनी भरी रात। ओके, वी आर रिटर्निंग फ्रॉम अ फेस्टिवल। हम लोग रिटर्न मतलब वापस आ रहे थे फेस्टिवल से। द रोड वॉज लॉन्ग एंड फोगी। फोगी यहाँ पे आप डार्क नाइट को भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आई वॉज राइडिंग ऑन द विलेज चौकीदार शोल्डर। आई यानी कि मैं, ऑथर कहाँ पे राइड कर रहा था, मतलब चौकीदार के शोल्डर में। ओके, सडनली वोला ग्रैंडपा लेट आउट अ लाउड वेल। सडनली जो है अचानक वोला ग्रैंडपा जो है बहुत ज़ोर से वो चिल्लाने लगता है। एवरीवन इन आवर पार्टी वाज सरप्राइज। सभी लोग क्या हो जाते हैं? आश्चर्य हो जाते हैं, चकित रह जाते हैं। बी हॉल्टेड, वो सभी लोग जो है रुक जाते हैं। इंक्वायरी रिवील दैट वोला ग्रैंडपा हैड टेकन हिज ग्रैंडसन टू द फेस्टिवल। तो वो क्या करते हैं? पहले जैसा अपना पार्टी कंटिन्यू करते हैं। कोई समवन आस्क्स वोला ग्रैंडपा, कोई एक जन उनसे पूछता है वोला ग्रैंडपा से कि वो क्या पकड़े हुए हैं। ग्रिपिंग मीन्स पकड़ना। तब उनको अपने ग्रैंडसन का याद आता है और वो ज़ोर से रोना धोना चिल्लाना स्टार्ट कर देते। ओके, My father chose two sharp-eyed men from our party to go back with the Vola grandpa to the festival. The grandson was found it before long. He had taken a cozy shelter under the cow's well. Okay. ऑथर के जो पिताजी थे वो दो शार्प आइड मैन, ठीक है, उसको पार्टी में वापस लेके जाते हैं और वोला दा को ढूंढने में उन लोगों को भेजते हैं। बिफोर लॉन्ग, लेट ना हो उससे पहले ही वो भेजते हैं और वो मिल भी जाता है। वो शेल्टर लिया रहता है अंडर अ काव वैली। काव के वैली के अंदर वो आराम कर रहा होता है, शेल्टर लिया रहता है। ओके, सकते हैं ये पिक्चर है कैसे काव के अंदर शेल्टर लेके बैठा हुआ है ग्रैंडसन। ओके, let's move to the next page. I remember another funny incident with a Vola grandpa related by my father. तभी मुझे एक और दूसरा जो इंसिडेंट है वो याद आता है, मजाकिया। फ़नी मतलब मजाकिया इंसिडेंट बाय माई रिलेटेड टू माई फादर, जो कि मेरे पिताजी से रिलेटेड है। तभी जो है, अच्छा, इट हैड बीन अ रेनी आफ्टरनून। दिन के समय में बारिश हो रहा था। ओके, भोला ग्रैंडपा वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट। वाइल्ड मीन्स पागल हो जाना, वो क्या बोलते हैं उसको, एक्साइटमेंट से पागल हो जाना। टेल माई फादर एंड हीज फ्रेंड, मेरे पिताजी को और अपने दोस्तों को बताते हैं दैट ही हैड सीन अ गैंग ऑफ पायरेट्स, कि उन्होंने एक गैंग देखा है पायरेट्स का। पायरेट्स मीन्स यहाँ पे एक लुटेरों का गैंग। ठीक है,
They were bearing a large box under one of the sand dunes on the seashore by our village. क्या कर रहे थे वो लोग? एक बड़े बॉक्स को मिट्टी के अंदर दबा रहे थे ऑन अ सी शोर। कहाँ पे? सी शोर में, बाई आवर विलेज, हमारे विलेज के पास में। एट वॉन्स फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर द हिडन ट्रेजर। तभी क्या होता है, एक बार मेरे पिताजी और उनके फ्रेंड लोग देखने लगते हैं कि हिडन ट्रेजर कहाँ है। इवनिंग पास्ट ऑन टू नाइट, और देखते देखते इवनिंग भी पास्ट हो जाता है, शाम पास्ट हो जाता है, नाइट में बदल जाता है। मून लाइट कम इन थ्रू द क्लाउड, और जो मून लाइट है, चांदनी भरी रात है, वो आने लगना स्टार्ट हो जाता है क्लाउड में भी। अ पेक ऑफ जेकल बेयर हाउलिंग, और जो पेक ऑफ जेकल है, ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन है, चिल्लाने लगते हैं। जैकल का आवाज़ जो है गूंजने लगता है, चिल्लाने लगते हैं। इट वॉज पास्ट मिडनाइट, और वो पास्ट हो जाता है मिडनाइट में। एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम, उसी टाइम भोला ग्रैंडपा कन्फेस दैट देयर बेयर नो रियल ट्रेजर, और तभी भोला ग्रैंडपा जो रहते हैं वो कन्फेस करते हैं, बोलते हैं कि पर कुछ भी जो है रियल ट्रेजर नहीं था, ठीक है, वैसा कुछ नहीं था। इट वॉज ऑल अ ड्रीम, ये सारे उनके जो थे सपना थे। विच ही हैड ड्यूरिंग हिज अ मिडी नैप, जो उन्होंने अपने सपना में देखा था, ठीक है। ये जितना भी वो बोलते हैं कि ट्रेज़र है, एक बॉक्स है जो कि सन ड्यून्स के अंदर, मतलब मिट्टी के अंदर छिपा रहे हैं कुछ चोर, कुछ लुटेरे, ये सब वो बोलते हैं। और एट लास्ट में शाम से रात हो जाता है, रात से मिडनाइट आ जाता है, जहाँ पे हाउलिंग स्टार्ट हो जाता है, जेकल का चिल्लाना, ठीक है। तो वो जाके बोलते हैं अरे लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो सब मेरा ड्रीम था। तब वो कन्फेस्ड करते हैं एंड ये बताते हैं कि इट वाज ऑल अबाउट माई ड्रीम, सारा सपना था, ऐसा कुछ रियल नहीं था। ओके, वंस भोला ग्रैंडपा हैड गोट एडवेंचर इन दी सुंदरबन, अब जो थे भोला ग्रैंडपा जो थे, ठीक है, एडवेंचर इन सुंदरबन में क्या हुआ? इन दोज डे रॉयल बंगाल टाइगर्स फ्रीली रोम्ड द डेंस जंगल ऑफ सुंदरबन। उन दिनों जो थे रॉयल बंगाल जो टाइगर थे वो फ्रीली, मतलब यहाँ से वहाँ जंगल में मूव करते थे, सुंदरबन के जंगल में, ठीक है, मूव करना मतलब चलते थे। पीपल टू केयर टू मूव अबाउट ओनली इन अ ग्रुप, और पीपल जो थे जितने भी लोग घूमने जाते थे सुंदरबन, वो एक ग्रुप में चलते थे, ठीक है, पार्टिकुलर आफ्टर सनडाउन, और वापस लौट आते थे सन डाउन होने से पहले ही। ऑन वन इवनिंग भोला ग्रैंडपा वाज रिटर्निंग फ्रॉम द वीकली मार्केट, अब एक शाम जो है भोला ग्रैंडपा जो है वापस आ रहे थे वीकली मार्केट से। वीकली मार्केट जो सप्ताह में एक बार लगता है, मतलब सप्ताह लगता है, जिसको वीकली मार्केट बोलते हैं। Suddenly, at a distance of about 5 yards behind him, he heard a growl of Royal Bengal tiger. Bhola Grandpa returned and found the bright gaze of the tiger on his face. अच्छा, तो वो उनको रॉयल बंगाल का टाइगर का आवाज़ सुनाई देता है, और वो देखते हैं जैसे ही वो टर्न होते हैं तो देखते हैं कि एक टाइगर अपनी खूंखार नज़रों से, चमकदार नज़रों से उनके फेस में देख रहा है। भोला ग्रैंडपा इंस्टेंटली क्लाइम्ड अप, जो भोला ग्रैंडपा रहते हैं वो फटाफट पेड़ पे चढ़ जाते हैं। नियर कौन सा ट्री में? बैनियान ट्री में। ओके, द टाइगर रोवर्ड, और टाइगर जो है चिल्लाने लगता है, एंड सर्कल द ट्री, और गोल गोल घूमने लगता है अबाउट 100 टाइम्स। कितने टाइम? 100 टाइम जो है वो उसी पेड़ के गोल गोल घूमने लगता है। देन इट सेटल डाउन अंडर अ बुश विदाउट टेकिंग इट आइज ऑफ हिम, और फिर वो बैठ जाता है लास्ट में टाइगर उसी पेड़ के नीचे, ठीक है।
विथ नाइट फॉल द फॉरेस्ट ग्रू डार्क, और रात होने के समय जो फॉरेस्ट है और डार्क होते जा रहा था और साइलेंट एकदम शांत होते जा रहा था। वोला ग्रैंडपा कुड हेयर द टाइगर बीटिंग इट टेल ऑन द ड्राई लिप्स, और वोला ग्रैंडपा को जो था वो आवाज़ सुनाई दे रहा था कि टाइगर जो है अपने टेल्स को हिला रहा था ड्राई लिप्स में, बस वही आवाज़ उसको सुनाई दे रहा था। आवर पास्ट होता है, ठीक है, कुछ घंटे पास्ट होते हैं, यहाँ कुछ तो नहीं लिखे हैं, बस आवर लिखे हैं, तो घंटे जो हैं पास होते हैं। डाउन ब्रॉक विद अ कूलिंग ऑफ डॉब्स, वोला ग्रैंडपा कैम डाउन, धीरे धीरे जो है वोला ग्रैंडपा नीचे आ जाते हैं, कैम डाउन। देयर वाज अ ग्रुप ऑफ मैन, वहाँ कुछ ग्रुप ऑफ मैन भी उनको दिखते हैं। ओके, ऑन द मूड ऑफ लिटी अवे, वोला ग्रैंडपा क्लाइम द माउंट एंड रिक्वेस्टेड द फर्स्ट मैन ही सो for some water to drink. Then the man had seen the tiger waiting. Don't brag with the cooning of dogs. भोला ग्रैंडपा कैम डाउन। अच्छा, यहाँ पे जो जैसे ही भोर होता है, भोर यहाँ पे मॉर्निंग लिखा नहीं है, लेकिन जो गांव में है जो डॉव्स का जो आवाज़ आने लगता है सुबह में, इसका मतलब भोर होता है। ओके, वोला ग्रैंडपा कैम डाउन, वोला ग्रैंडपा जो है नीचे आते हैं। देयर वाज अ ग्रुप ऑफ मैन, वो देखते हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ मैन है। ऑन द मोंड ऑफ अ लिटिल अवे, मतलब मिट्टी का एक ऊंचा जगह में कुछ लोग हैं, ठीक है। वोला ग्रैंडपा जो है क्लाइम्ड हो जाते हैं मोंड के ऊपर, एंड रिक्वेस्टेड द फर्स्ट मैन, जो भी उनको पहला व्यक्ति दिखता है उनसे वो रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको कुछ वाटर दे। ही सो फॉर सम वाटर टू ड्रिंक। ओके, उनको कुछ वाटर दे। अच्छा, द मैन हैड सीन दी टाइगर वेटिंग, और वो जो मैन है वो पहले ही देख लेता है कि टाइगर जो है वेट कर रहा है उनका। ही वॉज मस्ट बिल्डर मतलब कन्फ्यूज, वो थोड़ा कन्फ्यूज हो गया। वाट इज़ योर सीक्रेट दैट यू सिंपली वॉक पास द हंग्री बीस्ट एंड इट डिड नथिंग। वो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है, और वो उसको जानना रहता है कि ऐसा क्या सीक्रेट है कि जो वो हंग्री बीस्ट है। तो वो पूछते हैं वोला ग्रैंडपा से कि आपका सीक्रेट, आपका मतलब राज क्या है कि आप इतने अच्छे से वहाँ से उतरे और हंग्री बीस्ट मतलब जो भूखा टाइगर था उसके पास से आप गुजर के वापस चले आए और वो कुछ भी नहीं किया। तो ये बात वो पूछते हैं वोला ग्रैंडपा से, ठीक है। उसके बाद द टाइगर वॉज स्ट्रेचिंग एट लिम एंड यर्निंग, द वोला ग्रैंडपा रिमेंबर द टाइगर एंड द लुक एट इट। वोला ग्रैंडपा ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज सेंस इन फेयर, ही रन बैक टू द होम। अच्छा, द टाइगर वॉज स्ट्रेचिंग एट लिम, जैसे हम सो के उठते हैं हाथ पैर ऐसे ऐसे करते हैं तो वैसे ही टाइगर भी कर रहा था। देन वोला ग्रैंडपा, तभी वोला ग्रैंडपा को ये याद आता है कि टाइगर कैसे उनको देख रहा होता है। तो वोला ग्रैंडपा ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज सेंस, वो अपना सेंस खो चुके थे फेयर, डर के मारे। सो ही रन बैक होम, वो दौड़ते हुए सीधे अपने घर में चले जाते हैं। हाफ अ सेंचुरी लेटर, वोला ग्रैंडपा लेफ्ट अस फॉर एवर, और फिर वोला ग्रैंडपा का जो है मृत्यु हो जाता है, हमें छोड़ के चल जाते एक सुबह में एट दी एज ऑफ कितने 95 के एज में। ही इज़ 80 ईयर ओल्ड वाइफ, उनकी वाइफ का उम्र कितना था 80 ईयर, और वोला ग्रैंडपा का एज कितना था 95 में वो डेट कर जाते हैं। और इनकी वाइफ जो है ओल्ड वाइफ 80 ईयर की, 80 साल की। लेमेंटेड मच सी सेड विद अ साइन, द ओल्ड मैन मस्ट हैव फॉरगेटन टू ब्रीथ, और वो बोलती हैं कि जो ओल्ड मैन है मस्ट हैव फॉरगेटन टू ब्रीथ। तो ये वो क्या बोलती हैं, थोड़ा सा सैड होके बोलती हैं, ठीक है, उसको एक साइन देते हुए, मतलब सी सेड विद अ साइन द ओल्ड मैन मस्ट हैव फॉरगेटन टू ब्रीथ। वो बोलती है ये जो इंसान है, ये जो ओल्ड
इंसान है वो ज़रूर अपना सांस लेना, इनको मतलब भूलने का बहुत बीमारी था, मतलब बहुत जल्दी भूल जाते थे, तो ये जो है सांस लेना ज़रूर भूल गए होंगे, इसीलिए इनका मौत हो जाता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।